व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं CS620 मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की असाइनमेंट नंबर 1, जिसके टोटल मार्क्स है 10 और इसकी ड्यू डेट है 18 मई 2024। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे मेरी तरह नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक भी करते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले इस असाइनमेंट में हमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा एक ही, उसके दो पार्ट हैं आगे। उन्होंने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन की मदद से, मतलब उसको देखते हुए आपने डिफरेंशिएट करना है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सिस्टम विद एग्जांपल। एक ये आपने करना, दूसरा आपने करना है कॉम्प्रिहेंसिवली एजेंट बेस्ड मॉडलिंग, इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इन दोनों के आपने आंसर देना। तो सबसे पहले देखते हैं पहले वाले का। आपने क्या करना है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन बिटवीन, यही क्वेश्चन है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सिस्टम को हमने डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, डिस्क्रीट सिस्टम। अब डिस्क्रीट सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द इनपुट, आउटपुट एंड टाइम वेरिएबल्स आर ऑल डिस्क्रीट। मतलब वो बता रहा है कि डिस्क्रीट सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें इनपुट, आउटपुट और टाइम वेरिएबल दोनों क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट मतलब है कि द सिस्टम प्रोसेस डेटा इन सेपरेट डिस्टिंक्ट स्टेप्स और इंटरवल्स। मतलब जो इसमें डेटा जो प्रोसेस होता है ना, वो सेपरेट अलग अलग होता है, स्टेप्स में होता है, इंटरवल में होता है, यानी बीच में वक्फा होता है, फिर आग लग जाता है। और वो किस तरह जाता है, पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स की शक्ल में जाता है। इसकी एग्जांपल ये दी है इन्होंने, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी पूछे ना, तो एग्जांपल है इस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जो होता है वो फॉर्म ऑफ पैकेट की शक्ल में होता है। इसी तरह जो कंटिन्यूअस सिस्टम है उसमें इनपुट, आउटपुट और टाइम वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब वो जारी, उसमें कोई वक्फा नहीं होता। जैसे इसमें सेपरेट अलग अलग होता है तो वक्फा होता है दरमियान में, इसमें कोई वक्फा नहीं होता। इसमें अनइंटरप्टेड मैनर है, कोई इंटरप्शन नहीं होती इसमें। तो इसकी जो एग्जांपल है वो इन्होंने दी है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल आपने देखे होंगे, यूँ एक दूसरे के ऊपर नीचे करके जाते हैं एनालॉग सिग्नल। तो वो ये एक एग्जांपल है। इसमें डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम में होता है विदाउट एनी ब्रेक और इंटरप्शन, मतलब ना उसमें कोई ब्रेक होता है ना इंटरप्शन होती है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम में ही ट्रांसफ़र होता है। तो ये इसका बेनिफिट है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास पूछा डिस्क्राइब कॉम्प्रिहेंसिवली एजेंट बेस्ड मॉडलिंग। अब एजेंट बेस्ड मॉडलिंग क्या है? एजेंट बेस्ड मॉडलिंग इज अ कंप्यूटेशनल मॉडलिंग टेक्निक is a technique to use to simulate the interaction of autonomous agents in a given environment। मतलब ये एक प्रोग्रामिंग, ये बता रहे हैं कि ये जो है ना एक प्रोग्राम होता है जिसमें लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, सिमुलेशन तैयार करते हैं, मॉडल तैयार करते हैं। उसके ज़रिए वो बताते हैं कि एजेंट एक दूसरे से रब्ते कैसे करेंगे, बिहेवियर कैसे रखेंगे, इंटरेक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे से। उसमें कुछ कवानीन इन्होंने दिए होते हैं जिसको फॉलो करके इन्होंने एजेंट ने एक दूसरे से इंटरेक्शन क्रिएट करनी होती है, बिहेवियर एक दूसरे। ठीक है, तो इसमें इंटरेक्शन इन्होंने इंटरेक्ट करना होता है एक दूसरे से, उसी रूल को बेस्ड ऑन दिस रूल, उन्हीं रूलों को मद्देनजर उस पर फॉलो करते हुए उन्होंने उसके साथ इंटरेक्शन करना होता है। ये कैन बी द एजेंट्स कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, मतलब एजेंट जो है वो सिंपल्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। मगर जो अक्सर जो ABM होती है ना, वो एजेंट बेस्ड मॉडलिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए यूज़ होती है। उसको स्टडी करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। मतलब इन सब को स्टडी करने के लिए अक्सर जो है ये एजेंट बेस्ड मॉडलिंग जो है यूज़ होती है। तो इसी तरह इस पर कुछ स्टेप्स बताएं कि इसमें स्टेप्स इनका क्या काम है। डिफाइन द एजेंट्स, एजेंट्स को डिफाइन करती है कि वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, उसकी खसूसियात क्या होंगी, उनका बिहेवियर क्या होगा एक दूसरे से। मॉडल जैसे आप देखते हैं ना, एक हम लोग प्ले स्टोर पे काफ़ी ऐप्स वगैरह देखते हैं कि कार सिमुलेशन, ट्रक सिमुलेशन एंड एरोप्लेन सिमुलेशन। उसमें क्या होता है, उन्होंने एक मॉडल तैयार किया होता है प्रोग्रामिंग के ज़रिए, उसमें आपको हेल्प दे रही होती है वो उसी बेस, उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि ये ब्रेक जो है ये ब्रेक लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब पूरा सेम स्ट्रक्चर उन्होंने आपको दिया होता है
आपने उसको फॉलो करके उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है कि जब टेक ऑफ करना है तो क्या उसकी इंस्ट्रक्शन होंगी, किस पे आपने रूल पे अमल करना है। तो वो सारा एयरप्लेन सिमुलेशन गेम में भी आपको उसी तरह बताया होता है। तो ये सिमुलेशन वही चीज़ है, ठीक है। अब ये डिफाइन द इन्वायरमेंट आ गया। इन्वायरमेंट को डिफाइन करता है इन विच एजेंट्स ऑपरेट करते हैं। वही इन्वायरमेंट भी आपको दिया होता है ना, कार होती है तो कार का सारा इन्वायरमेंट होता है। तो यही सारा कुछ इसमें बताया हुआ। इम्प्लीमेंट द मॉडल के मॉडल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। या प्रोग्राम द एजेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड रूल। मतलब जो रूल्स उन्होंने स्पेसिफाइड किए होते हैं बिहेवियर्स, उसी को मद्देनजर रखते हैं उन्हें इंटरेक्शन कैसे करनी है एजेंट्स वगैरह ने। और रन सिमुलेशन टू ऑब्जर्व हाउ द एजेंट्स इंटरेक्ट एंड हाउ द सिस्टम्स इवॉल्व्स ओवर टाइम। मतलब उसमें टाइम ड्यूरेशन भी होती है उस रूल्स को फॉलो करने के। इसी टाइम ड्यूरेशन में आपने ये सारे इंटरेक्ट करना है। इससे रन सिमुलेशन टू ऑब्जर्व सारा कुछ करने के लिए, ठीक है। एनालाइज रिजल्ट, तो वही सिमुलेशन उसमें आपको हेल्प क्या करता है, एंड पे आपको रिजल्ट भी फराहम करता है कि आप किस हद तक इसमें कामयाब हुए इन रूल्स को फॉलो करने में। तो ये थी असाइनमेंट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। थैंक यू। इसी तरह आने कमेंट में बता दें आपको किसी भी चीज़ की असाइनमेंट, GDP कुछ भी चाहिए हो तो आप कमेंट में उसका बता दें, क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दें मुझे। आपको इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।